हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर 13 है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है कि एक्सरसाइज 13.3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसने क्या रखा है कि अ वेसल्स इज़ द होलो सिलेंडर फिटेड विद द हेमिस्फेरिकल बॉटम। उसके सिलेंडर के नीचे क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉटम है ऑफ द सेम बेस, और बेस उसका क्या है, सेम है, मतलब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इज 14/3 मीटर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना है, 3.5। जो इसका सिलेंडर का होगा वही हेमिस्फेयर का होगा क्योंकि वो उसके बॉटम में है। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम और सरफेस एरिया। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम करना है और हमें क्या करना है, सिलेंडर वो सरफेस एरिया करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, देखो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होगा, ये रहा इस तरीके का। देखो ऐसे एक सिलेंडर आ जाएगा और उसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा। उसके नीचे क्या होगा, एक हेमिस्फेयर होगा, और हेमिस्फेयर का जो यहाँ पर ये रेड वो दे रखा होगा, डायमीटर वो कितना दे रखा होगा, डी इज इक्वल टू में 3.5 दे रखा होगा, और आर इज इक्वल टू में 3.5/2 हो गया 3.5। और ये पूरी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 14/3 दे रखी है। हाइट हमें कितनी दे रखी है, 14/3। तो सबसे पहले अगर उसने हमसे वॉल्यूम कहा है तो हम क्या, सिलेंडर और हेमिस्फेयर ये दोनों चीज़ें हम लेके इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। देखो जो जो गिवन है, ये रहा सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14/3 दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमने यहाँ लिख लिया, और हमारा यहाँ पर हो गया πr² प्लस में 2/3 πr³ 2/3 πr³ क्यों हो रहा है, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया हमारा वो πr² हो गया, प्लस में 2/3 πr³ किसका हमारा आ गया, जो हेमिस्फेयर है उसका आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमने लिखा कि πr² प्लस में 2/3 πr³, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब जो जो पहले हमें जो कॉमन दिखता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। आर हमारा इसमें क्या है, कॉमन है, पाई तो है ही है r² h प्लस में, और यहाँ पर क्या बच गया 2/3 और r बच गया हमारे यहाँ पर, क्या बचा 2/3 और r बच गया हमारे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया। अब जो जो गिवन वैल्यू है वो डाल लेते हैं। गिवन वैल्यू में हमें क्या क्या दे रखा, r हमारा क्या है 3.5/2 है, r हमारा कितना है 3.5/2 है, और हाइट हमारी कितनी है 14/3 है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर लिया। पाई और r² हमने कॉमन ले लिया, h प्लस में 2/3 r हो गया हमारा। अब पाई की वैल्यू हमने क्या डाली 22/7, r हमारा स्क्वायर क्या था 3.5 इंटू में 3.5, h हमारा कितना दे रखा था 14/3 प्लस में 2/3, और r हमारा क्या है 3.5/2। अब हम इसे आगे करेंगे तो यहाँ पर 0.5 आ गया, 7×5 = 35, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 11 हो गया। अब 11 इंटू में 0.5 इंटू में 3.5/2 14/3, यहाँ से 2 कैंसिल करो, और प्लस में हमारे बच गया यहाँ पर 1 है तो 3.5 मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे हमारा कितना आ गया 3 आ गया इस तरीके से। अब डेनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 14.00 लिखो और 3.5 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 17.5 हो गया अपॉन में 3 जो है ये है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11×5 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, और एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, इंटू 3.5/2। ऐसे ही यहाँ पर हमने दोनों को प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 17.5 और अपॉन में 3। अब देखते हैं कि कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे डेनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5.5 को 55 लिखकर और 3.5 यानी कि 35 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी 55 और 3.5 की, मतलब यहाँ पर पॉइंट है, और हम ऐसे 1-2 काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ये आ गया 19.25, कितना आ गया 19.25 आ गया, और अपॉन में 2 आ गया, और इन 2 में ये चल ही रहा है हमारा 0.5। अब ऐसे भी कर सकते हो कि इसको दोनों को मल्टीपल करो और बाद फिर इनको मल्टीपल करो और डिवाइड कर लो, बाद में 6 से डिवाइड कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो कि यहीं पे इसको डिवाइड कर दो। 2×9 = 18 हो जाएगा, 2×6 = 12 हो जाएगा, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, और हमारा क्या था 2 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। 2×9 = 18 और इसके बाद ये 9.625 कितना आ गया हमारा 9.625। ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं, डिवाइड कर लो इसे भी, 17.5 को किससे 3 से डिवाइड कर लो, 3×5 = 15 हो गया,
और 2 हो गया, ये 5 उतार लिया, पॉइंट लगा लिया, 3 8 द 24 हो गया और 1 हो गया और 0.3। मतलब जब तक हमारा ये चल रहा होता है, जितना हमें ज़रूरत होती है उसके बाद जो है हम इसको रोक देते हैं, मतलब आगे तक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट के बाद 2 नंबर काफ़ी होते हैं। तो हमारा कितना आ गया 5.83। तो यहाँ पर हमने 5.83 लिख दिया। अब हमें मल्टीपल करने के लिए क्या है, 9.625 इंटू में 5.83 और फिर हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, और जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 56.15। देखो इसका आंसर पॉइंट के बाद थोड़ा अलग अलग आता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर इसको कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो बहुत बार 3 आगे तक चला जाता है, इसमें 3 ना आगे तक चला जाता है, 5.83 पे बार आता है, तो हम 2 के बाद छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर, तो इसका ना पॉइंट के बाद थोड़ा सा आंसर सबका अलग अलग आता है। और हम इसको, क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है तो हम इसको वॉल्यूम निकाला है, तो हम इसको क्यूब में लिख देंगे, और अब हम ये देखेंगे कि ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में हो जाता, मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि पॉइंट के बाद थोड़ा सा आंसर सभी का अलग आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, इससे पहले सही है हमारा ये आंसर 56.15, और अलग अलग सबके आंसर आते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया, जो हमसे इसने पूछा था। पहले इसने हमसे पूछा था वॉल्यूम पूछा था, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमने लिख दिया 2πr/h लिख दिया हमने यहाँ पर, और प्लस में 2πr²। हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2πr²। अब जो कॉमन है हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिया, और h प्लस में r हमारे यहाँ पर आ गया 2 इंटू में जो वैल्यू गिवन है उसको हम डाल देते हैं, 22/7। r हमारा क्या था 3.5/2, और h हमारा क्या था 14/3, प्लस में r हमारा कितना था 3.5/2। हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। कैंसिल करो, 0.5 आ गया, और जब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब 22 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 to the 10 हो गया, और 5 to the 10 और 1 11, और 1 के बाद हमारा पॉइंट लग गया, यानी कि 11 आ गया हमारे यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने 6 एलसीएम ले लिया, क्योंकि 2 और 3 दे रखा है, तो 6 एलसीएम ले लिया। 3 to the 6 और 14 to the 28 हो गया, और प्लस में 2 3 the 6 और 35, यानी कि 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10.5। एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब हम दोनों को प्लस करेंगे, 11 लिखो यहाँ पर, 11 इंटू में हमने इनको प्लस करना है कितना 28.0 लगा दो यहाँ पर, और हमारा 10.5 हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करते हैं तो 5 हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया 3, यानी कि 38.5। मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं इसे, 38.5 हो गया, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 6 चल रहा है। अब इसको इस दोनों को मल्टीपल कर दो, मतलब 11 का मल्टीपल यहाँ कर दो। 11 का जब हम मल्टीपल यहाँ पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 423.5। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 423.5, और अपॉन में 6, पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पर 10 लगा लो, तो 4235 अपॉन में 6 इंटू में 10 आ गया, 6 इंटू में 10। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 8 द 40, 5 4 द 20, 5 7 द 35, और 5 to the 10, तो यहाँ पर आ गया 847 अपॉन में 6 इंटू में 2, 6 इंटू में 2 आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसको 847 अपॉन में ये 12 आ गया, और 12 की 874 से डिवाइड कर दो। 847 को किससे डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। 12 7 दा 84 हो गया, 7 नीचे उतारा, ये 0 लगा दिया यहाँ पर, इससे कम है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 70 आ गया, और 7 जो रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर, और 12 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा इसका आंसर आ गया। पॉइंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं हम। तो ये हमने क्या निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें 2 चीज़ें पूछी थी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम हमारा कितना है 56.15 मीटर्स क्यूब। हमने वॉल्यूम निकाला तो क्यूब,
और अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना।